Good evening to all of you. Welcome back to another video of accounting equation. हमारा लेक्चर नंबर 10 आज रहने वाला है। MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लासेस पढ़ा दी हुई हैं जिसमें हमने कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन किया था अकाउंटिंग इक्वेशन का, और उसके बाद मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का जो टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप सब देखिए, पहला क्वेश्चन आने वाला है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? इक्विटी इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट प्लस इक्विटी। सी ऑप्शन है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। ऑप्शन डी है इक्विटी इक्वल टू लाइबिलिटी। आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज 2 लाख एंड इक्विटी इज 50,000 देन व्हाट विल बी द लाइबिलिटी? अगर आपके पास एसेट्स 2 लाख हैं और इक्विटी आपके पास 50,000 है, देन व्हाट विल बी द लाइबिलिटी? जल्दी से बताइए आंसर इसका। एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपीस। इसके बाद इक्विटी कितने के हैं? 50,000 के, प्लस लाइबिलिटी। तो इक्विटी इधर चला जाएगा 2 लाख रुपीस माइनस 50,000 इक्वल टू लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी कितने की बन जाएगी? 2 लाख रुपए की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 2 लाख रुपीस। नेक्स्ट आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन एसेट्स आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लाइबिलिटी इट विल इक्वल टू। कहता है जब एसेट्स को सब्ट्रैक्ट, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, तो इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल होता है, नेट इनकम होती है, वर्किंग कैपिटल होता है कि गुडविल होती है? जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका जो एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर रहने वाला है डेट इज अ कैपिटल। अगर आप एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर देते हो तो पीछे क्या बचती है आपके पास? कैपिटल। बोलता है कि अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज विल कैश एंड कैपिटल। कहता है कि अगर कोई ये पैसा, प्रोप्राइटर मींस ऑनर ऑफ द बिजनेस, अगर वो बिजनेस से निकालता है पर्सनल यूज के लिए, ये ध्यान रखना, चाहे वो कैश है चाहे वो कैपिटल है, तो वो क्या होगी? कैश और कैपिटल क्या होंगी? इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, नॉट चेंज होंगी, नन ऑफ दिस। आंसर बताइए क्या होगा इसका। डिक्रीज। मैंने आपको सबको बताया था कि जो कैश और कैपिटल, कैपिटल किसने लगाई थी? ऑनर ने। वो क्या होती है? बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी होती है। अगर वो बिजनेस में कैपिटल लगाएगा और बिजनेस में अगर कैश लाता है तो कैश लाने से उसकी कैपिटल बढ़ती है। अगर वो बिजनेस से ये दोनों चीज़ें, अगर कैपिटल वो निकालेगा तो कैश भी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, ये फर्म है, ठीक है, आर 3,000 एंड द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर इज 7,000, देन टोटल एसेट्स इक्वल टू, आपको सबको पता है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, सबको पता है आपको। ठीक है, पहला ऑप्शन रहने वाला है 7,000, सेकेंड ऑप्शन रहने वाला है 10,000, थर्ड ऑप्शन रहने वाला है 4,000 और डी ऑप्शन रहने वाला है नन ऑफ दीज। तो सब मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है डेट इज अ 10,000। देखो फार्मूला सबको पता है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटी आपकी 3,000 है और आपकी कैपिटल कितनी है? 7,000, तो टोटल कितने हो गई? 10,000। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।
डिक्रीज इन अ वन लाइबिलिटी में लेड्स टू, कहता है कि अगर डिक्रीज होगी वन लाइबिलिटी तो क्या होगा, डिक्रीज इन एन एसेट्स, इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी, सी आइदर ए और बी, डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अच्छे से समझ सोच के दीजिए कि क्या होना चाहिए। तो इसमें दोनों के दोनों केसेस हो सकते हैं, डिक्रीज इन द एसेट्स भी हो सकता है और इंक्रीज इन अनदर लाइबिलिटी भी हो सकता है, आइदर ए और बी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। परचेज ऑफ मशीन बाय कैश मीन्स, अगर आपने कोई मशीन खरीदी है कैश में तो पहला ऑप्शन रहने वाला है डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ऑप्शन बी रहने वाला है इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट्स, थर्ड ऑप्शन रहने वाला है इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ऑप्शन डी रहने वाला है डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन कैपिटल। एग्जैक्ट आंसर चाहिए मुझे आपसे और आराम से सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से आप सारे के सारे फिर से पढ़िए और सोचिए इसका आंसर नंबर बी क्यों है। देखो इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, वो आप सब अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे कि उसका आंसर क्या है। इफ क्लोजिंग कैपिटल अमाउंट्स टू 2,50,000 and drawing during the year were 40,000, then profit 80,000, find opening कैपिटल। आप सब मुझे ये आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जिसको भी आंसर पता चलेगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना और मैं आपको फिर एग्जैक्ट आंसर इसकी नेक्स्ट जो हमारा वीडियो का मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा उसमें मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। अगर आपको ये आंसर पता है तो आप मुझे कैलकुलेट करके निकाल के मुझे आंसर को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और कल से हमारा जो नया टॉपिक होने वाला है डैट इज़ अ जर्नल। जो हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है ना रिकॉर्डिंग का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, जर्नल से। तो हम क्या करने वाले हैं, कल हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मींस गोल्डन रूल पढ़ने वाले हैं हम, जिसके बेसिस पे एंट्री डेबिट क्रेडिट की जाती हैं और कैसे वो एंट्री करते हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर रहेगा कल का। अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कोशिश करो कि जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके तक ये वीडियो पहुंच जाए कि उनको अच्छे से फ़ायदा मिल सके अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का। इसके साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ 15 दिसंबर से हम इकोनॉमिक्स की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि आपको पहला लेक्चर कौन सा पढ़ना है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है कि आपको कुछ ऐसा लेक्चर चाहिए जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो हम उस लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दोगे कि सर ये वाला टॉपिक है जो हमें करना चाहिए वो हमें समझ नहीं आ रहा है और हमने उसको स्टार्ट कर दिया हुआ है। अगर और भी कुछ चीज़ें या कुछ टॉपिक्स अकाउंट्स के आपको MCQs चाहिए या फिर कुछ और
चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिए कोई स्पेशल वीडियो आपके लिए डाल सकूँ। तो रखते हैं आज इधर तक ही, आज का लेक्चर हम इधर ही वाइंड अप करेंगे। तो मिलते हैं कल एक नया टॉपिक और नया लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।